आर यू रेडी कि हम कुछ सीख सकते हैं किसी को यस। बताने या खुद सीखने के लिए? ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग खुद तो टाइमिंग निकालते हैं और यदि आपका परिवार भी उस बात को सीखता है या अच्छे से बैठता है, तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को उनके लोगों के द्वारा भी पहुँचाने वाला है। तो चलिए इस बात को हम शुरू करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रिय भी था और जिसने परमेश्वर से बहुत प्रेम किया और बाइबल में उस व्यक्ति का नाम ऐसा रखा गया कि आज तक इतिहास गवाह है कि उसके जैसा राजा। अब जैसे मैंने राजा नाम लिया तो आपके माइंड में आ गया होगा शायद कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसके जैसा ना तो कभी होगा, ना कभी हुआ है और ना पृथ्वी पे कभी पैदा होगा। मैं बात कर रहा हूं जो राजा बने थे। पहला राजा बना शाऊल, उसके बाद राजा बना दाऊद और दाऊद का बेटा बना सुलेमान। आज सुलेमान के जीवन से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। ठीक है, मैं ज्यादा टाइमिंग नहीं लूंगा लेकिन वो बातें आपको लोगों को बताऊंगा जो आप समझ सके, अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप सभी जानते हैं। सुलेमान के जीवन का मैं एक वचन आप लोगों को पढ़वाता हूं और पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन ऐसा लिखा हुआ है। पहला राजा 3 अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य। ये एक ऐसी बात थी या एक ऐसा वचन था कि एक परमेश्वर का दास कुछ बातों को परमेश्वर से कह रहा है और परमेश्वर उसको उसका आंसर दे रहा है। आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। एक परमेश्वर या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पिता एक अपने बेटे को बातचीत कर रहा है और उसको समझा रहा है और उससे खुश होके उसको वो सब चीजें दे देता है और उससे वादा करता है कि तेरे अलावा कोई भी और इतना धनी नहीं होगा और ना कोई ऐसा राजा पृथ्वी पर पैदा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब टॉपिक का नाम ये है कि क्या मैं अंत तक परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, इससे पहले बहुत से राजा आए। जब हम निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां से ये एक लाइन स्टार्ट होती है, वहां से वो निकलते हैं। 480 साल बाद ये राजा लिखता है यहाँ पे और उसके पहला राजा वो 6 अध्याय का जब एक वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि 480 साल बाद उसका राज्य स्टार्ट हुआ। किसका? सुलेमान का राज्य स्टार्ट हुआ, क्योंकि मूसा के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। मूसा के बाद यहोशू, यहोशू के बाद 13 न्यायी और 13 न्यायी के बाद आप लोगों को पता है पहला राजा शाऊल बना, फिर दाऊद बना और दाऊद के बाद अब ये सुलेमान बनता है। ये 3 मेजर राजा हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो तीनों सामने आते हैं हमारे कि इन तीनों ने अपने अपने जीवन में क्या क्या किया। और सबसे बड़ा जो नाम है वो सुलेमान का आता है कि सुलेमान ने जो काम किए वो तारीफ के योग्य थे। उसने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि चीजों को इकट्ठा किया, बहुत चीजों को बनाया। ठीक है, उन चीजों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे लेकिन इसके जीवन से ये सीखेंगे क्या क्या ये अंत तक परमेश्वर के साथ बना रहा। इस लाइन में मैं अपने आप को भी रखूंगा। इस लाइन में हम सभी ने अपने आप को रखना है कि क्या मैं उस लाइन में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। अगर नहीं चल रहा हूं तो मुझे अपने आप को पीछे लेकर जाने की जरूरत है, वहां से स्टार्टिंग से लेने के जाने की जरूरत है कि क्या मैंने क्या क्या किया है, उनको क्या करूं मैं अपनी जिंदगी से निकालूं, उनको निकालता जाऊं और परमेश्वर से कहूं
कि प्रभु आप मेरे को अपने अ, मेरे हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान होइए और मुझे वहाँ लेके चलिए जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं। मैं आज सुलेमान की किताब को पढ़ रहा हूँ और उसकी ज़िंदगी से मैं कुछ सीखना चाहता हूँ कि सुलेमान ने जो आपका प्रिय बेटा था, उसको आपने क्या-क्या दिया और उसको वो सँभाल नहीं पाया। आज आपके पास क्या है? क्या दिया है परमेश्वर ने? क्या आपको चंगा किया है? आप बीमारी में थे? आप कर्ज़े में थे? आप मुक्त हो गए या फिर अभी भी उसका वेट कर रहे हो, लेकिन वो करेगा। उसका वेट करना है आप लोगों ने। अगर वेट नहीं कर सकते, तो आप बैक होने के क कगार पे आ सकते हैं, क्योंकि मसीह जीवन आसान नहीं है। ये मैं बहुत बड़े शब्दों में कह सकता हूँ कि मसीह जीवन हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक जब बहुत बड़ा राजा कुछ समय तक चल कर के गिर सकता है, तो हम क्या हैं? हम एक मामूली हैं, हम एक मामूली मनुष्य हैं, हम दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले हैं। कोई इनमें से क्या कहते हैं, चिनाई वाला मिस्त्री है, कोई प्लम्बर भी हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, कोई किसी में, कोई कहीं पे एडजस्ट हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक राजा जो पूरी दुनिया को सँभालने वाला जब गिर सकता है, तो हमको कितना चौकस रहना पड़ेगा, ये बात आपने सोचना है कि मुझको कितना सतर्क रहना पड़ेगा। माफ़ कीजिए, मुझे कितना सतर्क रहना पड़ेगा। जब हम इसकी एक अच्छी बात लगी मुझे, जब हम छठा अध्याय हम पढ़ते हैं, पहला राजाओं का छठा अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है, छठे अध्याय का 1 में, उसने सबसे पहले एक अच्छा काम किया। सबसे पहले उसने क्या किया? अपने परमेश्वर को, जिसने उसको बुद्धि दिया, उसको अच्छा सब चीज़ें दे दिया, उसने क्या किया? अपने परमेश्वर को उसने ऊपर रखा, सबसे ऊपर वाले लेवल पे रखा। क्या आप रख रहे हो उसको? क्या आप उसको धन के पीछे रख रहे हो? अपने परिवार के बाद रख रहे हो? कहाँ रख रहे हो? ये बहुत बड़ी बात या बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमको सीखनी है कि चाहे वो शाऊल हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे और भी कोई हो नए नियम में। क्या सबसे पहले किसी ने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा? इसने बेशक अपने भवन को बनाने में 13 साल लगा दिए और परमेश्वर के भवन को 7 साल लगाए हों। लेकिन इसने सबसे पहले वो काम किया जो उसको ये लगा कि जिसने मुझे बनाया, मैं उसके भवन को बनाता हूँ ताकि लोग उसमें आकर के उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। ठीक है? लेकिन जब उसके कुछ अच्छे साल चल रहे थे, जब उसने क्योंकि बहुत सारा जीवन उसका बनाने में निकल गया। जो दूसरे लोग आते थे, उससे मिलने में निकल गया। लेकिन एक और बात है उसके जीवन में, उसका जो जीवन है, उसके राज्य में शांति बनी रही। ना तो कोई चोर डाकू, लुटेरे या कोई युद्ध, ऐसा-वैसा कुछ नहीं था। नहीं तो आप शाऊल के जीवन में देख लीजिए, मूसा के जीवन में देख लीजिए, दाऊद के जीवन में देख लीजिए। वो जंगलों में छुप-छुप के अपना जीवन काट रहा था। किससे? शाऊल से छिपने के लिए। लेकिन इसके जीवन में हम देखते हैं शांति का शांति का राजकुमार भी इसको कह सकते हैं कि शांति वाला राज्य इसके जीवन में हमको मिलता है। क्या आज आप शांति पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को ऊपर रख करके क्या उस शांति को बरकरार रख सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है? लेकिन ये व्यक्ति, ये राजा, ये सुलेमान जो दाऊद का बेटा है, वो रख नहीं पाया, वो सँभाल नहीं पाया, वो गिर गया। जब हम 10 अध्याय आते हैं 10 अध्याय पे, वहाँ पे इसका पतन हो जाता है। वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि 2 डिवाइड पार्ट हो गए इसके इज़राइल के, इज़राइल और यहूदा, ठीक है? लेकिन इसके जीवन से हमको बहुत सीखना होगा। इसकी एक ख़ासियत अच्छी है कि इसने सबसे पहले परमेश्वर को सतान दिया, लेकिन उसके बाद इसका शुरुआत तो अच्छा था, लेकिन एंडिंग क्या हुआ? एंडिंग एंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है।
उसको सँभालना बहुत बड़ा अपने जीवन में एक नियम बनाना है कि मैंने जो अंतिम है, जो एंडिंग है, वो मेरी सफलता हो, वो मेरे सफलतापूर्वक होना चाहिए। या जैसे हम कहते हैं कि हम जहाज में बैठे हैं, ठीक है? मैं अच्छा उड़ा उस पे बैठ के, लेकिन जब मैं उतरूँ तो मेरा जहाज अच्छे से उतरना चाहिए। अगर वो क्रैश हो गया, ये हो गया, तो हम सोचते हैं कि शायद किसी न किसी ने पाप किया था, ये किया था, वो किया था, हम ऐसा सोचने लगते हैं, ठीक है? लेकिन इसके जीवन से हमको ये बातें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि हम बाइबल को देखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम फँसे हुए हैं। वाद-विवाद पे हम उतरे हुए हैं। वाद-विवाद पे उतरे हुए हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए? सुलेमान की तरह एक अच्छा काम तो करो। अपना जो क्या कहते हैं, एक स्टैंड, जो शुरू का स्टैंड है, वो कम से कम अच्छा बनाओ और सुलेमान की तरह एंडिंग को खतरे में मत डालना। क्योंकि वो जब फँसा था, तो वो जवानी में फँसा था। आप अभी जवान हो, अपनी उस जवानी को आप अपने साथ कंट्रोल कर के रखना और उसको सीधे रास्ते पर लेकर के जाना। तभी आप एंडिंग को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हो। इसके बीच में आप किसी से, मैं बड़े शब्दों में आप लोगों को कहता हूँ, उसके लिए मैं एक बात समझाऊँगा आपको कि कोई भी आपसे वाद-विवाद करता है, बाइबल के बारे में, किसी के बारे में, अगर आपको पता है कि बाइबल में ये चीज़ सटीक लिखी है कि राजा सुलेमान ने 7 साल में परमेश्वर का भवन बनाया और 13 साल में उसने अपना भवन बनाया। 7 साल में परमेश्वर का भवन और 13 साल में अपना भवन बनाया। राइट है, लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत सारे चीज़, इन चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं, आपस में वाद-विवाद कर रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है बाइबल में, वो कुछ और बाँट रहा है, वो कुछ और बाँट रहा है, वो कुछ और बाँट रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सुलेमान ने शुरुआत में अच्छा किया और बाद में गलत किया, ये लिखा हुआ है। अगर कोई उठ करके कोई आता है व्यक्ति वहाँ से और कहता है कि नहीं-नहीं, सुलेमान का जीवन अच्छा था, उसने बाद में 3-4 किताबें लिखी, ठीक है? उनमें अच्छी-अच्छी बातें लिखी, लिखी होंगी, लेकिन उसने उसमें सबक सीख करके हमारे लिए एक सबक दे गया है कि तुम सबक सीख सको उस चीज़ों से, ठीक है? कि मैं अंत के मैं अंत तक नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों ने अंत तक अपने आप को सँभालने के लिए मैं नीति वचन लिख रहा हूँ, मैं सबोपदेशक लिख रहा हूँ, मैं श्रेष्ठ गीत लिख रहा हूँ। तुम लोगों को समझना होगा, तुम लोगों को या हम लोगों को अंत तक बने रहना होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? आवाज़ समझ आ रही है ना आवाज़? मुझे क्लियर Yes, yes, yes. ओके, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं कि अ, जो सुलेमान कर गया सो कर गया, ठीक है? अब मैं मज़दूरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है? क्या मैं परमेश्वर को अपना टाइमिंग देता हूँ? उसने 6 साल टाइमिंग दिया, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि 6 साल उसने परमेश्वर को टाइमिंग दिया अपना। उसके बाद का उसका जीवन कहाँ गया और आपका जीवन या मेरा जीवन कहाँ जा रहा है? ये हम सब ने अपने आप को देखना है कि क्या मैं सिर्फ़ प्रीचिंग कर रहा हूँ, सुसमाचार बाँट रहा हूँ, वाद-विवाद कर रहा हूँ, अन्य भाषा के टॉपिक को लेकर के किसी से लड़ रहा हूँ, या दशमांश के टॉपिक को लेकर के लड़ रहा हूँ, या दाऊद के टॉपिक के लेके लड़ रहा हूँ? मत लड़ना कभी भी, मत घुसना किसी में भी। घुसो अगर किसी में जाना है, तो परमेश्वर ने कितना प्रेम किया है, उसमें जाके रहो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसमें जाके रहो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने टॉपिक पे लिखते हैं, अपनी बड़ी-बड़ी हेडलाइनिंग में लिखते हैं कि बाइबल की खरी शिक्षा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन उनके अंदर उनकी जब लो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इतनी भद्दी और बेकार होती है। वो ऐसा लिखते हैं कि उनसे ऐसा लगता है कि अन्य जाति से भी गए गुज़रे लोग हैं ये।
और जब अन्य जाति लोग पढ़ेंगे उसके स्टेटमेंट को या उसके कमेंट को, वो ये कहेंगे कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ये हमको सुसमाचार बाँटते फिर रहे हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कइयों को ऐसे लिखा कि मेरे प्रिय मित्रों आपस में मत लड़ो। जो आपको अच्छा लगता है, किसी से भी, कोई भी प्रीचर हो, बाइबल टीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रोफेट हो, कोई भी हो, जो अच्छा लगता है उसको ले लो और जो नहीं अच्छा लगता उसको साइड में रख दो। क्योंकि बाइबल भी कहती है ना, जो आपको अच्छा लगे उसको ले लो और जो नहीं समझ में आ रहा उसको आप छोड़ दो। उसके लिए प्रार्थना करो कि मुझे बुद्धि दे कि मैं आप परमेश्वर की बातों को समझ सकूं। अगर आप अपनी जगह सही हो ना, तो आप किसी से बहस मत करना। अगर आप अपनी जगह सही हो, आप किसी से बहस मत करना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बाघ था, एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। एक बाघ है और एक गधा है। उनकी कुछ बहस चल रही है आपस में। ध्यान से सुनिएगा। उनकी कुछ बहस चल रही है किसी बात को लेकर के, और बात वो ये है कि बाघ बोल रहा है कि जो घास है, घास, वो हरी है और गधा बोल रहा है कि घास तो नीली है। अब उनकी इस बात को लेकर के वाद-विवाद इतना बढ़ जाता है कि उनकी जो बातें हैं, वो जो शेर जो राजा है जंगल का, उसके पास पहुँच जाता है उनका मुकदमा। और शेर राजा पूछता है कि तुम लोगों की बहस किस बात पे चल रही है? तो उन्होंने बोला, जो बाघ है वो बोल रहा है कि घास तो हरी है, लेकिन गधा बोल रहा है कि घास तो नीली है। अब राजा ने अब राजा को बड़ा बुद्धिमान होना है, जो क्या कहते हैं कि न्याय करने वाला होता है। अब उसने बुद्धिमानी से काम लिया और उसने बोला, इस बाघ को इस बाघ को क्या करो, 1 साल के लिए 1 साल के लिए उसको पिंजरे में डालो, कैद खाने में डाल दो। जबकि बाघ जो है सही था अपनी जगह, लेकिन शेर राजा ने बोला बाघ को, 1 साल के लिए तुम क्या करो, कैद खाने में डाल दो। 1 साल गुजरने के बाद वो बाहर आता है और शेर राजा से पूछता है कि शेर राजा जी, आपको भी पता है कि घास तो हरी होती है। राजा बोला, मुझे पता है कि घास हरी होती है और तुझे भी पता था कि घास हरी होती है। फिर बाघ बोला कि आपने मुझे फिर कैद खाने में क्यों डाला? तो अब उसका जो आंसर था वो आप ध्यान से सुनना। राजा बोलता है कि मैंने इस वजह से तुझको जेल खाने में नहीं डाला कि तूने सच बोला, बल्कि इस वजह से तुझको कैद खाने में डाला कि तू किससे बहस कर रहा है? तू एक गधे से बहस कर रहा है। जब तू अपनी जगह सच में है, तो तुझे गधों से बहस करने की क्या जरूरत है? जब तुझे पता है कि अन्य भाषा कौन सी होती है, तमिल होती है, मराठी होती है, मलयालम होती है, इंग्लिश, अंग्रेजी, हरियाणवी, अरब वगैरह ईटीसी, ठीक है? जब तुझको पता है कि भाई ये होता है और उसका मतलब होता है, तो तुम चुप रहो और किसी से बहस करने की बोलता है ना, तो समझ लो कि वो कौन है फिर, ठीक है? आप लोगों को वाद-विवाद करने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सज़ा उसी को देता है, परीक्षा में उसी को डालता है, या फिर उसी पर ज़्यादा बोझ डालता है, जो उसकी बातों को समझता है, जो आत्मिकता में होकर के चलता है, जो उसके वचन के अनुसार उसके वचन को सटीकता से फैलाता है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको सैल्यूट है। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। आप परमेश्वर की दासी हैं, आप परमेश्वर के दास हैं, आप कोई भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आप कोई भी हैं, आपको सैल्यूट है अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, आपको सिर्फ़ बाइबल से प्यार करना है, बाइबल से ही प्यार करो। किसी और व्यक्ति को वाद-विवाद मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि शत्रु की ये चाल है कि आप टाइम वेस्ट उसका टाइम वेस्ट जो है, आपका वो टाइम वेस्ट कर रहा है और वो बिज़ी कर रहा है आप लोगों को। इससे अच्छा होता है कि उससे फेसबुक पे आप चैट करने के बजाय, टाइमिंग वेस्ट करने के बजाय किसी को सुसमाचार सुनाते, कोई आत्मा बच जाती। आगे से मैं यही काम करने वाला हूँ। चाहे मुझे कोई भी कितना ही बड़ा प्रीचर हो, कितना ही बड़ा प्रॉफिट हो, या कोई भी कितना ही ऐसे लिखने वाले हों कि मैं बाइबल का खरा प्रचारक हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ। जब आपको पता है कि बाइबल में सटीकता से लिखा हुआ है कि ये भाषा ये है,
सुलेमान ये है, उसने इतने साल जिया, इतना काम किया, वो गिर गया यहाँ पे, ये है। पौलुस ने इतने साल सेवा की, प्रभु ने इतनी मर्जी कहता रहे, वाद विवाद को छोड़ो, क्योंकि किसी जाल में फंस रहा है। मैंने देख लिया है, मैं शुरू में यही कर रहा था, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये टाइमिंग वेस्ट है। प्रभु आप लोगों को बुद्धि देता है समझने के लिए। किससे? इससे, बाइबल से। इसको जितना प्रेम करोगे उतना आपको बुद्धि आएगी, उतना आपको अकल ये देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। अगर, क्योंकि सुलेमान के बारे में अगर डीपली में जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि अपने आप को हमने जांचना है कि क्या मैं कहीं कहीं बीच रास्ते में ऐसे तो नहीं हो गया हूं, या आगे जो चल रहा है रास्ता वो ऐसे तो नहीं हो गया है। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कितना ही बड़ा कर्जा हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर के नजदीकी को कभी मत छोड़िए। क्योंकि जब अय्यूब का जीवन हम देखते हैं, उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, बीमारी लग गई, उसने परमेश्वर की नजदीकी को कभी नहीं छोड़ा। आप कभी भी ये मत कहिए किसी को कि दूसरे की समस्या मेरी नहीं है। मत कहना कभी किसी को। अगर आपको बोल रहा है कि देखो ये मेरी समस्या है, या मेरे पास ये समस्या आ गई है, ये बीमारी आ गई, ये कर्जा आ गया है, या मेरे पास इस चीज की कमी हो गई है, तो मेरे प्रियो, उसको अपना भाई समझकर सांत्वना देना, उसके लिए प्रार्थना करना, और उसको हो सके, अगर वो नंगा है उसको कपड़े देना, अगर वो भूखा है तो उसको रोटी देना, अगर वो प्यासा है उसको पानी देना। जिस चीज की उसको जरूरत है ना, आप उसको देना। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, किसी घर में किसी घर में एक चूहा रहता था, और उस चूहे को पकड़ने के लिए जो मकान मालिक है, जो एक मकान मालिक है, उसकी पत्नी है, वो एक दिन क्या करते हैं, एक चूहेदानी लेके आते हैं। चूहा ऐसे बिल में से निकल करके उसको देखता है कि आज तो कुछ चिकन मटर आया होगा और मुझे बहुत सारा मिलने वाला, लेकिन जैसे ही उसने थैले में से निकाला, वो चूहेदानी थी, वो चूहेदानी थी। अब चूहा डर गया कि ओ ये तो मुझे फंसाने के लिए जाल है। अब वो अपने मित्रों के पास जाता है। अब उसके मित्र देखिए कौन 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 है। अब आमतौर पे घरों में क्या क्या पाले जाते हैं। अब चूहा तो पाला नहीं जाता, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कबूतर पाले जाते हैं, पशु पक्षी जैसे मुर्गा हो गया और बकरा हो गया, ये सब पाले जाते हैं। चूहा जो है डर के मारे सबसे पहले कबूतर के पास गया और कबूतर को बोलता है, अरे मेरे भाई, घर में देखो चूहेदानी आई है और उन्होंने फंसाने के लिए हमको जाल एक एक जाल लेके आए हैं। कबूतर चूहे को क्या जवाब देता है? बोलता है कि मैं तो उसमें फंसूंगा नहीं, तू ही देख। चूहे को उसने जवाब दिया कि तू ही देख, क्योंकि वो तेरे लिए है भाई, मैं तो उसमें नहीं फंसूंगा। अब चूहा हो गया निराश, तो वो दूसरे के पास जाता है, अपने मित्र के पास, और वो जाता है एक मुर्गे के पास। मुर्गे को उसको बताता है, अरे मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, इन लोगों ने एक पिंजरा लाके रखा है और वो हमको कैद करना चाहते हैं। तो मुर्गा हंसने लगा। मुर्गा बोला, अरे ये तो तेरे लिए है भाई, ये मेरे लिए नहीं है, मैं थोड़ा ना फंसूंगा इसमें यार। ठीक है, तू जा अपना काम कर, मुझे क्या लेना देना भाई तुझसे। चूहा फिर निराश हो गया। अब चूहे के पास एक और व्यक्ति बचा था, वो है बकरा। वो लास्ट में बकरे के पास गया और बोला, भाई, उस घर में चूहेदानी आई है और हमको वो फंसाना चाहते हैं। तो बकरा बहुत जोर से हंसा और बोला, मैं इतना बड़ा उसमें कैसे आऊंगा, वो तो तेरे लिए है भाई, अब तू ही देख, तेरी समस्या है, तू ही देख, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो वहां से वो निराश हो गया। अब बारी आती है मेन घर में प्रॉब्लम की। अभी जहां चूहे होते हैं ना, वहां कोई ना कोई सांप भी जरूर होगा। अब उस घर में लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वो रात में पिंजरा जो था वो खटका, ऐसे उसमें कुछ आवाज आई और उनको लगा कि जैसे चूहा फंस गया है। लेकिन उसमें एक्चुअली चूहा नहीं फंसा था, उसमें कोई सांप फंस गया था।
और उस जो उसके वहाँ की जो मालकिन थी, उसको अंधेरे में लगा कि चूहा की पूँछ है, तो वो सांप की पूँछ को समझकर, चूहे की पूँछ को समझ के उसको पकड़ने लगी। जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, सांप ने उसको यहाँ से डस लिया। अब अंधेरे का टाइम था, उसने डस लिया, तो वो चिल्लाई कि मुझे सांप ने डस लिया है। तो उसका जो पति था, वो हकीम के पास उसको ले गया, और वो हकीम क्या बोलता है, आप ध्यान से सुनना। हकीम बोलता है कि इसको कबूतर का सूप पिलाना होगा, कबूतर का सूप पिलाना होगा, तब जाके ठीक होगी। अब हकीम ने उसको रास्ता बता दिया, तो वो घर जाता है, और जो कबूतर है वो कढ़ाई में पक रहा है, वो कढ़ाई में पक रहा है। अब उसका सूप उसको पिलाया गया। अब कुछ देखने तो आते हैं कि मरीज कैसा है भाई, किसने डस लिया, ये वो ऐसा वगैरह, तो वो कुछ लोग देखने आते हैं। तो जैसे ही वो लोग आए, अब चाय पानी के लिए प्रबंध तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके रात को ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो उनके खाने पीने के प्रबंध के लिए उसने क्या कर दिया, उस मुर्गे को बना डाला, उस मुर्गे को पका डाला, और उनको दावत दे डाली। अब जब उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गई, तब उसने खुशी में एक पार्टी रखी, दावत रखी, और उस पार्टी में, तो उसकी दावत में, उस बकरे को उसने भोज में प्रदर्शित कर दिया, उसको उनके सामने पेश कर दिया। अब तीनों चले गए। कौन कौन चला गया? कबूतर भी चला गया, मुर्गा भी चला गया, और ये अपना बकरा भी चला गया, ठीक है। अब चूहे ने देखा कि सब जा रहे हैं, और वो चूहा बिल बना बना के बहुत दूर चला गया। उसको पता लग गया कि यहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना आप लोगों ने, कि इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। अगली बार अगर आपको कोई अपनी समस्या बताए, और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, आप बैक जाइए और उसको सोचिए, क्या मेरा भाई कोई प्रॉब्लम में है, या मेरा भाई किसी बीमारी में है, या कोई मेरा पड़ोसी, या मेरा भाई बंधु, या मेरा मित्र, या मेरा पास्टर, या कोई भी, ये समझना कि उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, उसकी बीमारी मेरी बीमारी है, उसका कर्जा मेरा कर्जा है। हमने सब ने मिल करके उस चीज को सामना है। अगर नहीं किया, तो जो कबूतर का हाल हुआ, जो मुर्गे का हाल हुआ, और जो बकरे का हाल हुआ, वही हाल होने वाला है। अगर एकता नहीं रही, तो एकता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एकता रही, तो मैं समझता हूं कि हमारा एंडिंग जो है, वो सफलतापूर्वक रहेगा, वो सफलतापूर्वक रहेगा। इन बातों को सुनना भी है, समझना भी है, और दूसरों को, आप लोगों ने अगर अच्छी लगी है, तो दूसरों को समझाना भी है। तो आप अपने जीवन को कैसे देख रहे हैं कि मेरा जीवन किस लेवल पे है? सुलेमान ने तो खो दिया, अब मेरी बारी है। मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई पीएम नहीं हूं, मैं कोई सीएम नहीं हूं, लेकिन मैं क्या हूं? मैं एक इंसान हूं, परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर की दासी हूं। यहाँ जितने भी जन हैं, अपने आप को, खुद को ये कहिए कि क्या मैं अंत तक, प्रभु, मैं टिक सकूंगा? बिल्कुल टिक सकोगे आप। हमारी एंडिंग सफलतापूर्वक होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। सुलेमान के जीवन से सीखिए कि वो इतना बड़ा राजा है, वो गिर गया। अगर आप गिर गए एक बार, आपने संभलना है। इसीलिए उसने नीति वचन दिया है, इसीलिए उसने श्रेष्ठ गीत दिया है, और इसीलिए उसने सबोपदेशक दिया है। सबोपदेशक एक बात को जोर देके कहता है, सब व्यर्थ, व्यर्थ और व्यर्थ है। आज की इस टॉपिक से, इस मैसेज से, आप, मुझे नहीं पता कि आप कितना सीख पाए हो। अगर आप सीख पाए हो, तो आपके माइंड में और सारी बातें आई होंगी। आप लोगों ने सीखना है, समझना है, दूसरों को शेयर करना है। अगर आपको अच्छी लगी है, तो मेरे प्रिय और मेरे मित्रों, किसी से कोई भी भेदभाव मत रखना, किसी से वाद विवाद मत करना। अगर आप अपनी जगह सही हो, तो वाद विवाद में टाइम वेस्ट मत करो, मत करो, छोड़ दो ये खेल।
क्योंकि बहुत से बड़े-बड़े प्रीचर ये खेल खेल रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है, कहाँ पे? सुसमाचार बाँटने में। अरे अपने पड़ोसी के पास जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ, अगर नहीं सुनाया है, उसके लिए प्रार्थना कर लो उतनी देर 5 मिनट अगर उसके लिए बहस कर रहे हो, आप 5 मिनट गुप्त में जाओ, उसके लिए प्रार्थना कर लो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही? सही आ रही है आवाज़? ओके। यस यस आज के मैसेज से आप लोगों ने क्या सीखा? आप अपना जो मसीह योद्धा ग्रुप है, उसमें लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ऐसे नहीं कि हम प्रचार करके यहाँ पे आ गए, वाह-वाही लूट के ले गए। अरे आज भाई आपने तो अच्छा कर दिया, ये कर दिया, हमको अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा। इन चीज़ों को छोड़ना है। अच्छा लगा वो अच्छी बात है, आपने सीखना है। प्रैक्टिकल आप कितना कर रहे हो? किसी के जीवन के लिए। क्या आप किसी को देख रहे हो कि कोई भाई किसी मुसीबत में है, कोई बीमारी में है या मेरे आस-पड़ोस में कोई गरीब बैठा है जिसके पास कपड़े नहीं है या कोई भूखा है, प्यासा है, नंगा है, कैसा किस स्थिति में है, उसको देखना है। प्रैक्टिकल चीज़ करके देखना है। तभी आपका जो जीवन है, वो सक्सेसफुल होगा एंडिंग में। ये चीज़ करना है और मैं एक बात कहता हूँ कि जितने भी लोग एक्टिव रहते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आप अपना टाइमिंग देते हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रभु परमेश्वर आप लोगों को बहुत बड़े ऊँचे लेवल पे लेके जाने वाला है। चाहे आप छोटा प्रचार करते हो, छोटी बात करते हो या किसी की कॉपी करके कहते हो, कम से कम आप सामने तो आते हो। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो ये कहते हैं कि तू किसी की कॉपी कर रहा है या ये कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, मैं खुल के कहता हूँ, मैं इसकी कॉपी करता हूँ। परमेश्वर के दासों ने इसकी कॉपी की है। परमेश्वर के दासों ने प्रभु यीशु मसीह की कॉपी की है और ये भी हमारे पास कॉपीज़ ऑफ आई है। तो किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएँ, सबको उठाने के लिए ऊँची बात रखें, अपने आप को या किसी दूसरे को गिराने के लिए कभी भी अपने मुँह को सँभालें कि क्या मैं सही बात कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो रखें, अगर नहीं लगती तो आप अपने पास रखिए और दूसरों को कभी भी गिराने वाली बात मत करना। पिछली मीटिंग में मैंने देखा कि भी ऐसी-वैसी एक्टिविटी हो गई थी, लेकिन इससे बढ़िया तो आप लेफ्ट ही हो जाओ मेरे भाई। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमें वो चाहिए जो अपने टाइमिंग को यहाँ पे दे रहे हैं, अपने टाइमिंग को प्रभु परमेश्वर से दे रहे हैं, अपने टाइमिंग को वहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे एक आत्मा मेरे को बचाना है। संतोष भाई, कृष्ण भाई, सतीश भाई, राम भाई, प्रवीण भाई, आप लोगों का जो काम है, आप लोगों का जो मेन टारगेट है, उसको सँभालना है। तभी हमारी जो एंडिंग है या अंत का जो टाइमिंग है, अंत तक वो सफलतापूर्वक तभी होगा, तभी बनेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, सबको सैल्यूट है कि आप लोगों ने टाइमिंग निकाला है और ऐसा करना है, प्रैक्टिकल करना है। सबके जीवन में झाँकना है कि कोई भाई कैसे जी रहा है, कोई भाई कोई रेंट पे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है। सबके जीवनों को देखो, अरे उनको फ़ोन करके पूछो, क्या भाई आप मुसीबत में तो नहीं हो? भाई आपके ऊपर कर्ज़ा है? भाई आप बीमारी में हो? अरे भाई आपको रेंट दिया या नहीं दिया? सबको पूछो, ऐसे क्या होगा? आपका प्रेम बढ़ेगा। आप प्रैक्टिकल जो काम है ना उसमें बढ़ोगे आप लोग, आप बढ़ोगे। मैंने भी शुरुआत की है इस चीज़ की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी सीखिए, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट सबको जय मसीह की, ठीक है? ठीक है सतीश भाई